जिस्म में हर वक्त थकावट रहना मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से हो सकता है, जैसे टीबी की वजह से। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की बहुत ज़रूरी होती है खुराक के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। जिस्म का हर वक्त थका थका रहना, जिस्म में थकावट का महसूस होना, जिस्म में भारीपन महसूस होना, चक्कर आना, बज़ाहिर ये ख़ुद तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी बीमारी की साइन होती है। यानी कि बहुत सारी क्रोनिक या एक्यूट ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रौनमा होती हैं और फिर उनका इज़हार जो है जिस्म में होता है। यानी जिस्म जो है हर वक्त थका हुआ रहता है, थकावट बहुत ज़्यादा मरीज़ को महसूस होती है। यानी थोड़ा सा भी काम करता है तो उससे जो है थकावट महसूस होती है, जिस्म जो है वो भारी हो जाता है, चक्कर आते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये किसी बीमारी की वजह से भी नहीं होता। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, यानी सारा दिन आप काम करते रहते हैं या एक्स्ट्रा काम कर लिया हो, तो उसकी वजह से भी जो है थकावट होने लगती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई टेंशन या कोई परेशानी वक़्ती आ गई है, तो उसकी वजह से भी जो है वो थकावट महसूस होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल अलामत है। तो ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, मतलब एक वक़्ती कोई भी कंडीशन हो जाती है तो उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन अगर ये मुसलसल रहने लगे, यानी जिस्म जो है वो थका थका रहने लगे, थकावट बहुत ज़्यादा रहने लगे, तो फिर इसकी मज़ीद तशख़ीस की ज़रूरत होती है कि आया ये किस वजह से हो रहा है। जिस्म में हर वक्त थकावट रहना मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से हो सकता है, जैसे टीबी की वजह से, कैंसर की वजह से। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ हार्मोन अगर डिस्टर्ब हों तो उनकी वजह से भी हो सकता है। जिस्म में किसी वजह से चोट लग गई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून का ज़िया हो चुका है, तो उसकी वजह से हो सकता है। टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है, यानी मुख्तलिफ़ तरह के बुखार हैं। खून की शदीद कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी थकावट हो जाती है। एड्स की वजह से थकावट होती है। थायराइड ग्लैंड की वजह से जो है वो थकावट होने लगती है। शदीद जिस्मानी कमज़ोरी हो, खुराक की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो उसकी वजह से जो है थकावट रहने लगती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि उसकी बुनियादी वजह को दूर किया जाए, यानी कि जो थकावट जिस वजह से हो रही है उस वजह को तलाश किया जाए और उसकी मज़ीद तशख़ीस की जाए। और जब मर्ज़ सामने आ जाता है तो फिर उसका हल भी निकाला जा सकता है। उसके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड सीबीसी चेक किया जाता है, यानी उसमें एचबी को ज़्यादा देखा जाता है कि कहीं उसकी कमी तो नहीं है। इसके अलावा जिस्म के अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स या जिस्म के थायराइड ग्लैंड के जो टेस्ट होते हैं T3, T4 और TSH, इनको देखा जाता है। डायबिटीज़ का टेस्ट किया जाता है, यानी कि जिस्म खून के अंदर जो है ब्लड को चेक किया जाता है कि कहीं कम है या ज़्यादा है, उसको नोट किया जाता है। टीबी का एक्सरे किया जाता है, यानी कि चेस्ट एक्सरे किया जाता है, या और खून के जो दीगर टेस्ट होते हैं उनको किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और मज़ीद तशख़ीस के लिए MRI या CT स्कैन भी किया जाता है। कि ये मुख्तलिफ़ तशख़ीसी अमल होते हैं जिनको करने के बाद यानी जिस्म की मज़ीद जो जिस्म के अंदर जो कमी पेशी है वो सामने आ जाती है और फिर इलाज करने में भी आसानी रहती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है उस वक्त की जाती हैं कि यानी जब शदीद किस्म की कमज़ोरी हो, थकावट बहुत ज़्यादा होती हो, जिस्म के अंदर थकावट बहुत ज़्यादा रहने लगती हो, तो उस वक्त इसकी मज़ीद तशख़ीस की जाती है कि यानी ये जिस्म के अंदर थकावट या जिस्मानी थकावट होती क्यों है। तो जब इसकी डायग्नोस हो जाता है तो डायग्नोस होने के बाद एक तो इसका इलाज है और दूसरा खुराक के अंदर तब्दीली है। यानी कि आप जो खुराक खा रहे हैं कि आया कि वो सही है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके जिस्म में जो मर्ज़ है उसको कहीं और ज़्यादा बढ़ा तो नहीं रहा। तो एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है, खुराक के अंदर तब्दीली भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब तशख़ीस हो जाए और उसके बाद आप उसके मुताबिक खुराक का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मालिज से रब्ता करें और उससे मालूमात लेके और उससे पूछ के जो है खुराक का जो है बेहतर इस्तेमाल करके और मेडिसन आप इस्तेमाल करके उस मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। इन तमाम अमराज़ की वजह से थकावट होती है तो उनका होम्योपैथी के अंदर बहुत बेहतरीन इलाज है। होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि आपके इन अमराज़ से छुटकारा पा सकते हैं और
अपनी सेहत को जो है वो बहाल करके अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात हैं जिसमें अल्फ़ा है। अगर आप जिस्मानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और थकावट बहुत ज़्यादा होती है जिस्म में, तो अल्फ़ा क्यू के 5 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम लेने से जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है, खुराक जज़ो बदन बनती है और थकावट भी दूर हो जाती है। इसी तरह एवेनस टाइवा किसी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, किसी जिनसी कमज़ोरी की वजह से, किसी जिनसी बेरा रवि की वजह से जो है अगर कमज़ोरी हो गई है जिस्म के अंदर, पट्ठों के अंदर बहुत शदीद कमज़ोरी है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, मरीज़ को चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो एवेनस टाइवा क्यू के जो है 5 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। तो सुबह दोपहर शाम लेने से ये कमी दूर हो जाती है। इसी तरह चाइना 30 के अंदर 5 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 टाइम लेने से खून की कमी हो गई है, या जिस्मानी रतूबात का ज़ाया हो जाने की वजह से, यानी जिस्म के अंदर से रतूबात जब ज़ाया हो जाती हैं तो जिस्म के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या खुराक की कमी की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, या डायरिया हो गया है, तो उसके बाद जो है कमज़ोरी हो जाती है। तो उसके लिए चाइना 30 में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम लेने से वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी और फिर थकावट भी ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जिनसेंग जिस्मानी पट्ठों के लिए और थकावट के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करने से तमाम तरह की जो थकावट है, जिस्मानी कमज़ोरी है, वो दूर हो जाती है। इसी तरह कोनियम 30 में चक्कर आ रहे हों, जिस्मानी थकावट आ रही हो, तो कोनियम बहुत बेहतरीन दवा है। आर्सेनिक एल्बम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। उसके साथ बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी एक तो थकावट होती है और दूसरे मरीज़ के अंदर जो है बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, तो आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन दवा है। आर्निका ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी बहुत मुफीद दवा है, और जिस्मानी तौर पर तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने मारा पीटा हो, हड्डियाँ टूट रही हों, तो आर्निका बहुत बेहतरीन दवा है। इसके क्यू के अंदर अगर नहाने के टब में जो है पानी के अंदर जो है उसके चंद ड्रॉप्स डालकर जो है उससे नहाया जाए तो जिस्मानी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह रस्टाक्स 30 में या 200 में अगर सफ़र की वजह से या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट महसूस होती हो, तो रस्टाक्स बहुत बेहतरीन दवा है। इसी तरह सीपिया किसी फ़ीमेल के अंदर किसी हार्मोन की ख़राबी की वजह से थकावट महसूस होती हो, तो सीपिया बहुत बेहतरीन दवा है। लेट्रेस फेरिनोसा क्यू के अंदर बहुत बेहतरीन दवा है। अगर हार्मोन की वजह से और मुख्तलिफ़ ख़वातीन के अंदर जिन्स नस्वानी जो अमराज होते हैं उनकी वजह से अगर थकावट महसूस होती हो, तो लेट्रेस फेरिनोसा जो है बहुत ही कमाल की दवा है। कोफिया अगर नींद ना आती हो, यानी किसी भी वजह से मरीज़ की नींद डिस्टर्ब होती हो और मरीज़ जब सुबह उठता है तो जिस्म थका महसूस होता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, तो कोफिया जो है 30 में या 200 में लेने से वो वजूहात भी दूर हो जाती हैं और थकावट भी ख़त्म हो जाती है। कलकेरिया कार्ब जिस्मानी थकावट के लिए बहुत बेहतरीन दवा है, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनका मोटापे की तरफ मैलान हो, यानी मोटे अफराद जो है वो थकावट महसूस करते हों, सांस उनका फूलने लग जाता हो, तो उनके लिए कलकेरिया कार्ब बहुत बेहतरीन दवा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, कारोबारी लोग, उनको अगर थकावट होती हो तो उनके लिए जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत बेहतरीन दवा है। इसी तरह कालीफाज यानी कि जो कि जिस्मानी काम या जहनी काम ज़्यादा करते हों, जहनी तौर पर थकावट महसूस करते हों, तो कालीफाज जो है वो बहुत बेहतरीन दवा है ऐसे अफराद के लिए। नक्सवमिका ऐसे अफराद के लिए कि जो अयाशाना ज़िंदगी गुजारते हों, यानी उनकी लाइफ के अंदर जो है वो जिनसी बेरा रवि बहुत ज़्यादा हो, यानी वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी अयाशाना ज़िंदगी गुजारते हों, तो नक्सवमिका ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन दवा है। चेलिडोनियम मदर टिंचर के अंदर या 30 में ऐसी अलामात के ऊपर इस्तेमाल की जाए, यानी कि जो जिगर के हवाले से हों, यानी कि हेपेटाइटिस वगैरह है या जॉइंटिस हो गया है, तो उसकी वजह से जो है थकावट मरीज़ को महसूस होती हो, तो वहाँ पर चेलिडोनियम बहुत बेहतरीन दवा है। यह आपकी खुराक को भी जज़ो बदन बनाएगी और आपके अंदरूनी सिस्टम को भी जो है बेहतर करेगी और थकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैग्नीशिया कार्ब बहुत बेहतरीन दवा है, ख़ासतौर पर बूढ़े अफराद के लिए जिनको कमज़ोरी की वजह से जो है वो थकावट महसूस होती हो, तो उन अफराद के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। 30 में या 200 में इस्तेमाल करने से उनकी ये थकावट जो है वो दूर हो जाती है। इग्नेशिया मदर टिंचर में यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से कमज़ोरी हो गई हो, यानी अंदरूनी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, खून के अंदर कोई जहरीले मादे आ गए हैं
और उसकी वजह से जो है वो थकावट होती हो, तो इग्नेशिया मदर टिंचर में इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ ये थकावट वगैरह ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बायोकेमिक के अंदर आल फाज या 5 फाज जो है बहुत बेहतरीन दवा है। किसी भी वजह से अगर थकावट महसूस होती हो तो बतौर हेल्पिंग दवा के तौर पर आप 5 फाज जो है वो 4 टैबलेट दिन में 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये थकावट जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो कोई भी वजह है, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके, और कंप्लीट तशख़ीस करने के बाद जो है आप अद्वियात का इस्तेमाल करें, और आप अब तब जाकर जो है वो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।